हेलो फ्रेंड्स, राजा यस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि रेलवे, बैंकिंग, एसएससी के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण प्रश्न है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा। यानी कि हड़प्पा एक ऐसा स्थान है जहां से सबसे पहले तांबे की मोहरें प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? तो भारत की कौन ऐसी सभ्यता है जिसको सिंधु घाटी के सभ्यता के समकालीन यानी कि समकक्ष मानी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जन्म, निर्वाण और ज्ञान प्राप्ति किस तिथि को हुआ था? यानी कि महात्मा बुद्ध का जन्म, निर्वाण और ज्ञान की प्राप्ति किस तिथि को हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैसाख पूर्णिमा को। अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की? यानी कि कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न है, अशोककालीन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे मिली? इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप को। यानी कि अशोक के कालीन होने वाले जो अभिलेख थे उसको पढ़ने में सबसे पहले सफलता जिन्हें प्राप्त हुई थी वह जेम्स प्रिंसेप था। अगला प्रश्न है, मंगोलों ने सबसे पहले किसके शासन काल में भारत में आक्रमण किया? यानी कि मंगोलों ने सबसे पहले भारत में आक्रमण जब किया उस समय भारत में किसका शासन था? इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश का। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम एक वस्त्र निर्माणशाला स्थापित की थी? यानी कि दिल्ली का कौन ऐसा सल्तनत शासक था जिन्होंने सर्वप्रथम एक वस्त्र निर्माणशाला स्थापित की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, तैमूर का आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? तैमूर ने सबसे पहले जब आक्रमण किया था उस समय किस शासक का शासन था? इसका सही आंसर हो जाएगा महमूद शाह। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने हुगली में 1651 में अपने प्रथम कोठी किसकी अनुमति से बनाई थी? यानी कि अंग्रेजों ने हुगली में 1651 में अपनी प्रथम कोठी किस शासक की अनुमति से बनाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाह शुजा। अगला प्रश्न है, किसके विरुद्ध अंग्रेजों ने अवध को मध्यस्थ राज्य के रूप में रखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मराठों। यानी कि मराठों के विरुद्ध अंग्रेजों ने अवध को मध्यस्थ राज्य के रूप में रखा था। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ? तो किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा चौथी बौद्ध संगीति में। अगला प्रश्न है, किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया था, क्योंकि अशोक भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए अपने प्रजा में धम्म की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी अपने किस काल के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो शेरशाह सूरी जो है वह अपने किस कार्य के लिए सबसे अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशासनिक सुधार। यानी कि शेरशाह सूरी के शासनकाल में प्रशासनिक सुधार एक ऐसी व्यवस्था थी जिसकी वजह से पूरे विश्व में शेरशाह सूरी के अपने कार्य के लिए विश्व में सबसे अधिक सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है, मुतखब उत तवारीख नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायूनी। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में एक विख्यात हिंदी कवि कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा अबू रहीम। तो अकबर के दरबार में विख्यात एक हिंदू कवि जो थे वे थे अबू रहीम। अगला प्रश्न है, विजयनगर के राज दरबार में आने वाला विख्यात मुस्लिम यात्री कौन था? तो विजयनगर के दरबार में यानी कि राज दरबार में आने वाला प्रथम विख्यात मुस्लिम कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल रजाक। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। तो मुगल सम्राट में चित्रकला का जो पारखी था वह जहांगीर था।
अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद किस वंश का उदय हुआ? यानी कि मौर्य साम्राज्य का जब अंत हो गया, यानी कि मौर्य साम्राज्य का जो समाप्ति हो गया, तो उस समय किस वंश का उद्भव हुआ, यानी कि उत्थान हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुंग वंश। यानी कि मौर्य वंश के ही समाप्ति के बाद, यानी कि मौर्य साम्राज्य की समाप्ति के बाद ही शुंग वंश का उद्भव हुआ। अगला प्रश्न है, भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन की सही क्रम क्या है? तो भारत में सबसे पहले यूरोपीय व्यापारी जब आए हुए थे व्यापार करने के लिए, तो सबसे पहले भारत में आने वाले व्यापारियों का सही क्रम जो है वह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फ्रांसीस। यानी कि सबसे पहले भारत में ही पुर्तगाली ने ही व्यापार करने के लिए आया, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज और अंत में फ्रांसीसी आए हुए थे। अगला प्रश्न है, 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया। इस प्रकार भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो 1833 के चार्टर एक्ट के बाद भारत में सबसे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही प्रथम गवर्नर जनरल बना। अगला प्रश्न है, शुंग राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। यानी कि शुंग राजवंश का जो संस्थापक था वह पुष्यमित्र शुंग था। अगला प्रश्न है, अनेकतावाद किस धर्म के सिद्धांत तथा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र है? तो अनेकतावाद किस धर्म के सिद्धांत तथा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र है? इसका सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म। और जैन धर्म के 24वें तीर्थकार जो थे वे भगवान महावीर थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को दूसरा सिकंदर ई सानी कहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। तो दिल्ली का एक जो शासक था, सुल्तान शासक अलाउद्दीन खिलजी था, जिन्होंने स्वयं को दूसरा सिकंदर अपने आप को कहा। अगला प्रश्न है, शेख उल हिंद की पदवी किसको दी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती को। तो शेख उल हिंद की पदवी यानी कि पद ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को दी गई थी। अगला प्रश्न है, किसके शासन काल में मुगलों तथा मेवाड़ के राजा के बीच चित्तौड़ की संधि पर हस्ताक्षरित हुई थी? तो किसके शासन काल में मुगलों तथा मेवाड़ के राजा के बीच चित्तौड़ की संधि पर हस्ताक्षरित हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, अकबर ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है? तो अकबर ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जैनुल आबिदीन को। तो जैनुल आबिदीन को अकबर ऑफ कश्मीर की उपाधि दी गई है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान के लिए यानी कि दिल्ली का कौन ऐसा सुल्तान था, शासक था, जिन्होंने कृषि के लिए एक अलग विभाग बनाया तथा फसलों का चक्रण करने की योजना बनाई? दिल्ली का कौन ऐसा शासक था जिन्होंने कृषि के लिए अलग विभाग बनाया तथा फसलों के चक्रण की योजना बनाई? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, कुत्ते तथा मनुष्य के एक साथ कंकाल किस ऐतिहासिक स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुर्जहोम से। यानी कुत्ते तथा मनुष्य के कंकाल दोनों एक स्थान से ही एक साथ एक ऐतिहासिक स्थान से प्राप्त हुए हैं, वह स्थान है बुर्जहोम। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई पर कर लगाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक ने। तो दिल्ली का एक ऐसा सुल्तान था जिन्होंने सबसे पहले सिंचाई पर कर यानी कि टैक्स लगाया, वह शासक था फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, इस्तमरारी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। तो इस्तमरारी बंदोबस्त जो था वह सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ किया गया था।